दोस्तों, आज की कहानी थी बेटी की शादी में पिता की दहेज के कारण हुई दुर्दशा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिर्जा साहब किसी सरकारी दफ्तर में नौकर थे। 800 रुपए तनख्वाह और इतनी ही ऊपर की आमदनी। खाते पीते आदमी थे। पत्नी थी, लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा था और लड़की जवान हो चुकी थी। बस यही था उनका परिवार। बेटी की शादी की चिंता में घुले जाते थे। हमारे देश में मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम बेटी का विवाह ही होता है। बेटी का जन्म होते ही दुख और चिंता का सिलसिला शुरू हो जाता है। बेटी का जन्म माता पिता के लिए एक कड़ी सजा ही तो होता है। बेटे के जन्म पर बधाइयाँ मिलती हैं, जश्न मनाया जाता है और बेटी के जन्म पर केवल रस्मी बधाइयाँ, ठंडी आहें और फीकी मुस्कुराहटें, जैसे जबरदस्ती कोई मुसीबत गले में आ पड़े। फिर भी हम छाती ठोंक कर शोर मचाते हैं कि हमारे समाज में स्त्री को आदर और सम्मान मिलता है। बेटी के विवाह के लिए पिता रिश्वत लेता है, दूसरों का गला काटता है और लूट मार कर यह धन कोई और लुटेरा बाजे बजाता हुआ आकर ले जाता है। दिन दहाड़े सड़कों पर, बाजारों में चोरी डकैती का व्यापार जारी है। सब लूट रहे हैं और सब लूट रहे हैं। सब चलता है। जो लूटने से इनकार कर दे उसकी बेटी बिन ब्याही बूढ़ी हो जाती है। रिश्वत इसी कारण ली जाती है क्योंकि बेटी का विवाह करना है और विवाह मामूली तनख्वाह से नहीं हो सकता। एक दिन मिर्जा साहब ने बताया कि उनकी बेटी के विवाह की बातचीत चल रही है। लड़का जूनियर इंजीनियर था। तनख्वाह तो 700 रुपए है, परंतु ऊपर की आमदनी 2000 रुपए महीने से कम नहीं, उन्होंने खुश होकर बताया। और आजकल तनख्वाह को कौन पूछता है, असल चीज तो ऊपर की आमदनी है। अगले दिन लड़के वाले बातचीत के लिए आ गए। मैं भी मौजूद था। लड़के के बाप हबीब बेग जूते का काम करते थे और जूतों के तलों में चमड़े के स्थान पर तरबूज का छिलका भरकर अच्छा पैसा कमाया था। चाय पानी के बाद हबीब बेग बोले, हाँ तो मिर्जा साहब, अब कुछ लेन देन की बात हो जाए, जो भी मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। मिर्जा साहब ने दबी जबान से कहा, बात साफ अच्छी होती है। हबीब बेग कहने लगे, लड़के को पढ़ाने लिखाने पर जो भी खर्च हुआ वह तो हुआ ही। नौकरी के लिए 20,000 रुपए गिन कर दिए हैं। बिना पैसे दिए नौकरी नहीं मिलती। देखिए जनाब, स्कूटर, टेलीविजन और फ्रिज के साथ साथ 50,000 रुपए नगद लूंगा। मिर्जा साहब को पसीना आ गया। बोले, मैं जैसे भी बन पड़ेगा करूँगा। जब लड़के वाले चले गए तो मिर्जा साहब फूट पड़े, कयामत करीब है। शादी ब्याह व्यापार बन गया है। लड़कों का मोल तोल हो रहा है। इंसानियत और शराफत केवल किताबी शब्द बन चुके हैं। बेटी की शादी भी बिना रिश्वत के नहीं होती। ईमानदारी से केवल 2 वक्त की दाल रोटी ही चल सकती है। यह लाखों का दहेज कहाँ से आए? दहेज के खिलाफ कानून बने, परंतु कौन सुनता है? मुफ्त के धन को हड़पने वाले ये कठोर लुटेरे पल भर के लिए भी नहीं सोचते कि बेटी वाला इतना धन लाएगा कहाँ से। इनके दिलों में दया का नाम नहीं। ये सब भेड़िए हैं। अब कोई उनसे पूछे कि बेटी वाला तो अपनी बेटी दे रहा है इन्हें, उसके गले पर छुरी क्यों रखते हैं? क्या संसार में और कहीं लड़के बेचे जाते हैं? क्या लड़के को इसलिए पाला और पढ़ाया लिखाया था कि इसकी कीमत लड़की वालों से उसूल करो? अगर लड़की वाला भी अपनी बेटी को पालने पढ़ाने लिखाने का खर्च लड़के से मांगे तो कैसा लगे? अब देखो ना, दहेज ऐसी बुराई है जो अनेक बुराइयों को जन्म देती है। आखिर लोग रिश्वत क्यों लेते हैं? मिलावट क्यों करते हैं? नकली वस्तुएं क्यों बनाते हैं? इसका कारण यही है कि दहेज में देने के लिए लाखों चाहिए। ईमानदारी से कितना कमाया जा सकता है? एक आदमी को बेटी ब्याहनी है और उसका दहेज वह दूसरों की जेब पर डाके डालकर एकत्र करता है। सबको दहेज देना है,
इसलिए सबकी अपने अपने स्थान पर डाके डाल रहे हैं। सब चुप हैं। किसी को दहेज लेते हुए शर्म नहीं आती। बड़े बड़े धर्मात्मा हो, साधु या शैतान हो, दहेज सबको हजम कर जाता है। बनाती रहे सरकार कानून, कौन मानता है। हमारे नेता और मंत्री सब धड़ल्ले से दहेज लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मिर्जा साहब बहुत बिगड़े हुए थे। मैंने पूछा, क्या यह संभव नहीं कि आप कोई ऐसा लड़का ढूंढे जो बिना दहेज के शादी कर ले? ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जाहिलों की बात छोड़ो, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर निकलने वालों का हाल तो और भी बुरा है। इनके पेट और भी बड़े होते हैं। इन्हें लाखों चाहिए, क्योंकि नौकरी बिना रिश्वत दिए नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो ऊपर की आमदनी वाली नहीं होती। हमारे युवक कॉलेजों से यही आदर्श सीख कर निकलते हैं कि अपने आने वाले दिनों के लिए ताजमहल लड़की वाले की हड्डियों पर बनाओ। दहेज रिश्वत के लिए और रिश्वत दहेज के लिए क्या तमाशा है, कैसा अंधेर है। दुख तो इस बात का है कि समाज इन बुराइयों को बुरा नहीं समझता। हमारा समाज समाज नहीं, एक चोर बाजार है, जहां चोरी का माल खरीदा और बेचा जाता है। बेचने वाले और खरीदने वाले सब चोर हैं। चोर बाजार। मैं धीरे से बड़बड़ाया। मिर्जा साहब कहते ही रहे, मेरे भी क्या बिगड़ता है। अधिक से अधिक यही होगा कि मैं ऊपर की आमदनी बढ़ा लूंगा। उफ, ये लड़के वाले, ये धन के कुत्ते और दहेज के गुलाम नहीं जानते कि ये कितने बड़े अपराधी हैं, और इनकी दहेज की भूख समाज में कितने भयंकर अपराधों को जन्म दे रही है। मिर्जा साहब की बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। स्कूटर, टेलीविजन, फ्रिज और 50,000 रुपए नगद। जूनियर इंजीनियर साहब की अपनी बेटी भी रिश्वत की हराम की कमाई पर पलेगी बढ़ेगी। रिश्वत की ही कमाई से उसका दहेज दिया जाएगा। इस प्रकार यह बीमारी चलती ही रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। कई वर्ष बीत गए। मैं देश से बाहर चला गया था। इतने सालों बाद जब मैं उनके घर पहुंचा तो पता चला कि बेटे की शादी की बात पक्की करने कहीं गए हैं। अब उनके बेटे की नौकरी लग गई थी, और नौकरी भी ऐसी कि ऊपर की कमाई इतनी थी कि वारे निवारे थे। मैं उनके घर थोड़ी देर बैठा रहा। इतने में मिर्जा साहब आ गए लड़की वाले के घर से। मुझे देखकर वह बड़े खुश हुए। कहिए, मैं पूछा, शादी पक्की कराए ना? वह भरे बैठे थे, एकदम फटक पड़े। हद हो गई शराफत की। जानते हो लड़की वाले कौन है? अरे भाई, वही हाजी फजल बेग। हर वर्ष हज को जाते हैं और लाखों का हेर फेर करते हैं। पिछले वर्ष 3 लाख का केवल सोना ही लाए थे। कमाई के और भी साधन हैं। नंबर 2 के इतना कुछ होते हुए भी बेटी को 1.5 लाख का दहेज देते हुए दम निकल रहा है। कोई मजाक है? लड़के वाले को पालना, पढ़ाना लिखाना, नौकरी दिलाना। मैंने साफ कह दिया है। 1 लाख नगद और 50,000 का सामान दो तो बात करो। मेरा बेटा कोई भिखारी नहीं। जिस घर चला जाऊंगा इतनी रकम तो हाथों हाथ मिलेगी। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना दहेज दोगे उतना ही अच्छा बर मिलेगा। बिना लिए दिए भले लोगों में कहीं शादियाँ होती है। भाई, पास में धन है तो बेटी को दो दिल खोलकर अपनी ही बेटी को दोगे। ना जाने कैसा जमाना आ गया है। यह दुनिया क्या बनती जा रही है। मैं आश्चर्य से आंखें फाड़े मिर्जा साहब का भाषण सुन रहा था, चुपचाप। परंतु उनका आखिरी प्रश्न सुनकर मेरे मुंह से निकल ही गया, चोर बाजार।